बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इस सीरीज में कर रहा हूं बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। तो बच्चों इसमें कराने का एक ही पर्पज है, अब ये रह गया है कि आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये मेंटल मैथ में से ही क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखें, इसमें से करें और दूसरों को भी सिखाएं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। देखो लिखा फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। देखो हमारे पास नंबर है 2/3 और 3/4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इनके जो डिनोमिनेटर है ना वो इक्वल बना लेने हैं। अब इक्वल बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर देखो जब भी कंटिन्यू नंबर आते हैं एक तो तब, एक या प्राइम नंबर आए तब, तो आपको क्या करना है उनको मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये 12 आ जाता है, 3 4 जा 12। अब बच्चों देखो यहाँ पर 3 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, और 4 को 3 से। अब ऊपर वाले को भी करना है, 4 से ऊपर वाले को कर दो, इधर 3 है तो 3 से, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 4 जा क्या आ गया 8 और 3 4 जा 12, और इधर ये नंबर आ गया 3 3 जा 9 और यहाँ पर 12। अब देखो हो गया ना डिनोमिनेटर इक्वल। अब ऊपर हमने देखा तो यहाँ पर 8 और 9, अब 8 और 9 के बीच में क्या नंबर आता है, तो वैसे तो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको क्या कर लेना है, देखो मैं इसी में बता देता हूँ। 3 नंबर पूछे हैं, 3 रैशनल नंबर, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप कहेंगे कि सर 4 से ही क्यों, नहीं आप 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 7 से, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन 3 से नहीं करना है ना 2 से करना है, वरना नंबर पूरे नहीं आएंगे आपके। जितने ज्यादा नंबर से करोगे उतने ज्यादा नंबर आपके आते जाएंगे। अब 4 से किया तो 3 रैशनल नंबर आपके आ जाएंगे। कैसे देखो 8 4 जा क्या होता है 32 और 12 4 जा यहाँ पर 48, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर 9 4 जा 36 और यहाँ पर 48, ठीक है। अब देखो 32 और 36 के बीच में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को नहीं देखना है, डिनोमिनेटर को आपको सिर्फ लिखना है। तो 32 और 36 के बीच में आता है 33/48, एक तो ये हो गया, एक हो गया 34/48, एक हो गया 35/48, ये। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आगे ना 3 नंबर, अगर हम 5 से करते तो 4 आ जाते, 6 से करते तो और ज्यादा आ जाते, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 को मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये मैं दिखाता हूँ इस तरीके से। फाइंड 5 रैशनल नंबर। अब 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। देखो 1/4 और 1/3। तो देखो बच्चों 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं 3 से, और ऊपर वाले को भी 3 से, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें इक्वल लेके आने, इस तरीके से कर सकते हैं। तो 3/12 आ गया इधर, और इधर आ गया 4/12, ठीक है। आपको कितने करने हैं 5, तो आपको क्या करना 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से 6 से, ये, ठीक है। अब 3 6 जा 18 और यहाँ पर 72, ठीक है, और 4 6 जा यहाँ पर 24 और यहाँ पर 72। अब 18 और 24 के बीच में देखो कितने नंबर आते हैं 19/72, 20/72, 21/72, 22/72 और 23/72, ये। अच्छा एक दूसरा मेथड और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एलसीएम इक्वल कर लेते हैं, यानी कि आपका क्या आया था एलसीएम इक्वल होने के बाद, ये 3/12 आया था और 4/12 आया था यहाँ पर। तो आप एक काम और कर सकते हैं बच्चों, इससे इजी मेथड है। देखो रैशनल नंबर के कभी आंसर मैच नहीं कर सकते होते, तो आप एक काम कर सकते हैं, तो इसमें 1 0 लगाए, इसमें भी 1 0 लगाए, इसमें भी 1 0, इसमें भी 1 0। अब 30 और 40 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो आप सब लिख सकते हैं इस तरीके से। 31/120, 32/120, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जितने भी पूछे जाए उतने नंबर आप लिख सकते हैं, 30 और 40 के बीच में जितने नंबर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये भी जो मेथड है बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज, ये प्रोडक्ट है बच्चों, ये आपका आंसर है समझो। 1 नंबर ये है,
तो मैंने क्या बताया था, अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आपको अगर अदर नंबर फाइंड आउट करना हो और प्रोडक्ट दिया हो तो उस प्रोडक्ट में से, ये प्रोडक्ट मैंने लिख लिया, फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर देना है। ये डिवाइड हम कर देते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन करके भी दिखाता है, लेट एक्स मानकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड से जल्दी हो जाएगा। तो -28/81, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना और नेक्स्ट नंबर का क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना है। इस तरीके से 14 1 जा 14, 14 2 जा। अब यहाँ 27 1 जा 27, 27 3 जा, ये आ गया। अब माइनस ये प्लस, तो 2 1 जा 2 यहाँ पर और 3, और क्योंकि माइनस है तो माइनस का आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 आया, थोड़ा सा डिफरेंस है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इसका एडिटिव इनवर्स देखो, एडिटिव इनवर्स वो होता है कि अगर उसको सोल्व करें तो आंसर क्या है, 0 आए। अगर यहाँ पर -1/2 है, अगर हम +1/2 कर दे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा। आगे क्या लिखा, एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो होता है कि उनको सोल्व करें तो 1 आए। अब देखो -1/2 और मल्टीप्लाई, इसका आ जाए 2/1। ठीक है, 2/1 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1। ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। तो इसको अगर हमें इसे डिवाइड कर दे तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं एडिटिव इनवर्स। ये आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एडिटिव इनवर्स ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल 1/2। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है वो भी लिख लेते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/2 इज -2/1। ठीक है, ये -2/1, सॉरी यहाँ पर क्या था, हाँ -2/1, ये गलती से हो गया। तो -1 आ गया इसका आंसर, आपको 1 नहीं -1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये करना है, तो आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहाँ पर बच्चों इसको भी कर लेते हैं। और देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से कैसे करना है क्वेश्चन को। देखो, तो 9/8, ठीक है, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, और क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है इस तरीके से, -3/2। अब यहाँ पर इसको आगे बढ़ा, 9 1 जा 9, 8 को x से किया 8x इक्वल -3 यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस में। तो 8 3 जा होता 24, तो -24x आ जाएगा, और 9 2 जा 18। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। इस माइनस के साइन को आप चाहे तो इधर रख सकते हैं, x इक्वल -18, और इधर आकर ये मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 6 से डिवाइड कर देते, 6 3 जा और 6 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों -3/4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों 28। ठीक है, 28 कर लेते हैं। ये इस पे मैंने लिखा, ये रहा 28, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो यहाँ पर लिखा इस तरीके से, तो -12 डिवाइड एक्स हम लिख सकते हैं ना ऐसे, इक्वल -6/5। ये भी तो डिवाइड है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए, -6x, और इधर ये इनको मल्टीप्लाई किया तो -12 × 5। तो माइनस से माइनस का साइन काट दो पहले। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 × 5, और 6 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 5 2 जा 10, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। शॉर्ट में बता रहा हूँ बच्चों आपको, डिवाइड द सम ऑफ इन दोनों के सम को डिवाइड करना है देयर डिफरेंस से। पहले सम फाइंड आउट कर लेते हैं। सम
सम कितना आएगा, देखो 18/5 प्लस सम के लिए प्लस का साइन -7/15 ये। अब आपको देखो बड़ा नंबर आपको ले लेना है, एलसीएम आपका वही होगा, और फिर देखना है कि ये क्या फर्स्ट नंबर से डिवाइड होता है, डिवाइड होता तब एलसीएम होगा, हाँ जी डिवाइड होता, तो एलसीएम आपका कितना आ जाए 15। अब इस 15 को 5 से डिवाइड करना है, 3 पे जाएगा, 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर देना, 18 3 जा 54, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ तो डिनोमीटर सेम है, जो एलसीएम है वही डिनोमीटर, तो ऊपर न्यूमीटर को यूं लिख देंगे। अब ये माइनस है, ये प्लस माइनस होते तो 47/15 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। ये आपका सम आ गया बच्चों यहाँ पर। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 और डिफरेंस के लिए माइनस का साइन लगाना आपको इस तरीके से, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एलसीएम तो क्या आएगा 15 ही आएगा, और यहाँ पर बच्चों नंबर तो वही आएगा, लेकिन इस टाइम क्या आ जाएगा, प्लस का नंबर आ जाए, तो प्लस हम यहाँ पे लिख दें, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। और तो यहाँ पे आ गया बच्चों 54 प्लस 61 आ गया। ठीक है, और बाई 15 इस तरीके से। अब क्या लिखा है, डिवाइड द सम, ठीक है, डिवाइड द सम ऑफ इनका सम बाय देयर डिफरेंस, इसके डिफरेंस से डिवाइड करना है। सम तो ये है, सम को हमने आगे लिखा, डिवाइड का साइन लगाया और इसके डिफरेंस को पीछे लिख दिया, इसी से हमने करना है। अब आपको क्या करना है, 47/15 डिवाइड के साइन को करना मल्टीप्लाई में चेंज, और नेक्स्ट नंबर का कर देना रेसिप्रोकल इस तरीके से, तो ये हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 47/61, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब बच्चों ये फिर क्वेश्चन आ गया वैसे, जैसे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या माइनस किया जाए ताकि आंसर ये आ जाए। अब बच्चों मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर हमेशा क्या आता है, कम आता है। ठीक है, जैसे 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या माइनस किया जाए कि आपका 3 आ जाए। अब ऐसे कहेंगे 6 माइनस कर दिया, लेकिन 6 आएगा कैसे, इस नंबर में से ये आंसर को माइनस कर दीजिए तब आएगा 6। तो वही कह रहा हूँ, ये जो फर्स्ट नंबर है ना, इसका मतलब ये ग्रेटर है और आंसर क्या है, स्मॉलर नंबर। तो इसमें से क्या माइनस किया जाए, यही है ना फर्स्ट नंबर, ताकि आंसर ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, -5/3 फर्स्ट नंबर में से माइनस कर देना है आपका ये जो आंसर है, इस तरीके से ग्रेटर नंबर को लीजिए। ठीक है, अब ग्रेटर नंबर लिया हमने, देखना है फर्स्ट नंबर से डिवाइड होता है, जी हाँ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 6 ये आपका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। अब 6 को 3 से डिवाइड करना है, 3 2 जा 2 पे चले, 2 5 जा 10, ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर और एलसीएम सेम है, तो नेक्स्ट रेसिप्रोकल को आप यूं कहीं लिख देंगे, तो -10 और -5 -15/6 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी -5/2। आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। मिक्स नंबर में लिखने का तरीका, न्यूमीटर को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है डिनोमीटर से, 2 2 जा 4 इस तरीके से। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, ये जो ये होल नंबर इधर लिख देंगे 1/2 इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपने यहाँ तक किया और बुक्स के में ये क्वेश्चन आंसर है आपका आया, ये बुक्स में है ये, तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों आंसर सेम होते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर बच्चों इसको हम कर लेते हैं। देखो लिखा, आफ्टर रीडिंग 2/3 ऑफ ए बुक, यानी एक बुक है उसका 2/3 पार्ट हमने रीड कर लिया है, 20 पेजेज आर लेफ्ट, अब 20 पेज उसमें बच गए, तो हाउ मैनी पेजेज आर देयर इन द बुक। तो लेट कर लीजिए बच्चों, लेट द टोटल पेज इक्वल टू x। ठीक है, अब x का कितना पड़ा, 2/3, तो मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देता हूँ। तो x का 2/3 पार्ट पढ़ने के बाद 2x/3 पार्ट ये पढ़ चुके हैं। अब रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, टोटल में से, टोटल पेज तो x है ना, इसमें से ये माइनस कर दीजिए जो रीड कर चुके हैं, तो रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक है, टोटल पेज में से पढ़े हुए पार्ट पेज जो है उसको माइनस कर दें तो रिमेनिंग आएगा ना, तो रिमेनिंग बट गिवन कितना है 20। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। 3 1 का एलसीएम लिया, 3 आ गया, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 पे चलेगा, 3 को x से मल्टीप्लाई 3x, क्योंकि एलसीएम और डिनोमीटर सेम है, तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर को यूं लिख दीजिए, ये आ गया। ठीक है, अब 3x और 2x, तो आ गया बच्चों यहाँ पर 1x। अब 3 इधर डिवाइड में इधर आकर ही बच्चों ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो 20 × 3,
तो यहाँ पर बच्चों ये आपका आंसर आ गया 23 जा 60, तो 60 पेज आपके हैं, तो ये आपका आंसर बन गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब बचता लास्ट पार्ट, उसकी भी वीडियो मैं बनाकर जल्दी अपलोड करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरों को सिखाना। एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आपके फाइनल एग्जाम में ये आने वाले हैं। जी हाँ, आप इसको सीरियसली लें, इसमें से प्रैक्टिस करें, दूसरों को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।